बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ 10 मिनट स्पेंड करेंगे और लर्न करेंगे 30 मोर ईडियम्स। ईडियम्स की वीडियो नंबर 3 में आप सबको खुशामदीद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईडियम इज़ अ ब्राउन स्टडी। अ ब्राउन स्टडी, ठीक है, इसका मतलब होता है डीप इन थॉट्स, गहरी सोचों में, ख्यालात में गुम होना, गर्क होना। सेंटेंसेस: व्हेन आई विजिटेड माई फ्रेंड एट हिज होम ही वॉज एंगेज्ड इन अ ब्राउन स्टडी। नेक्स्ट इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है सेल्फिश फ्रेंड, जो सिर्फ खुद गर्जी यानी कि अपने अच्छे वक्त के अंदर कुछ साथ दे, वैसे मुश्किल वक्त में साथ ना दे। नो बडी ट्रस्ट हिम एनी मोर, ही इज़ अ फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर यानी कि साफ़ सुथरा, वहाँ से आपने अंदाज़ा लगाना है। नेक्स्ट इज़ फ्रेंच लीव, जो कोई फॉर्मल लीव ना ली गई हो, एब्सेंस विदाउट अ फॉर्मल लीव। पिक्चर से आपको लग रहा होगा खामोशी से निकलने वाली बात है। द स्कूल प्रिंसिपल हैज़ एडमोनिस्ड फॉर स्ट्रिक्ट एक्शंस ऑन स्टूडेंट्स हैबिट ऑफ फ्रेंच लीव। नेक्स्ट इज़ हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंड पैक्ड हस्बैंड का मतलब होता है अ सबमिसिव हस्बैंड, उर्फ़ आम में जिसको हम कहते हैं जन मुरीद, अतात गुजारी करने वाला शोहर। मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स लाफ एट हिम एज ही इज़ अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। नेक्स्ट इज़ एन ऑयली टंग। एन ऑयली टंग, पिक्चर देख के आपको लग रहा होगा खुशामद करना, चापलूसी करना, अ फ्लैटरिंग टंग, ठीक है जी। ऑलवेज टेक नोट ऑफ एन ऑयली टंग ऑफ योर न्यू फ्रेंड्स, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इज़ पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है साफ़ सुथरा, यानी कि इसके दो मतलब हैं। एक तो है कि साफ़ गोई, यानी कि साफ साफ कोई बात कर देना, और दूसरा ये है कि बिल्कुल क्लोज डिस्टेंस के ऊपर। शूटिंग के हवाले से पॉइंट ब्लैंक यूज़ होता है, लेकिन ईडीएम एज एन ईडीएम की बात साफ़ सुथरा कह देना, साफ साफ कह देना, उसको पॉइंट ब्लैंक कहते हैं। द ऑफिसर अपेरेंटली रिफ्यूज पॉइंट ब्लैंक, यानी कि साफ साफ उसने रिफ्यूज़ कर दिया टू डू व्हाट वाज रिक्वायर्ड ऑफ हिम। उसके बाद अक्वीर फिश, इसका मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन, ठीक है जी, अजीब व गरीब शख्स। ये देखें पिक्चर में भी आपको कुछ ऐसा ही लग रहा होगा। शी इज़ अ क्वीर फिश एट ऑफिस, शी डज स्ट्रेंज थिंग्स, उसका मतलब भी साथ ही बता दिया। नेक्स्ट इज़ अ रेनी डे, मुश्किल वक्त। इसको नॉर्मली जो है वो इस सेंस में लिया जाता है कि सेव फॉर अ रेनी डे, यानी कि मुश्किल वक्त के लिए कोई चीज़ बचा के रखना। टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, अ बिजनेसमैन शुड हैव सम सेविंग्स अगेंस्ट अ रेनी डे। रेनी डे के हवाले से उसके पास कुछ सेविंग्स होनी चाहिए। फिर उसके बाद अ रेड लेटर डे, खुशी का दिन, इम्पोर्टेंट फॉर्चुनेट डे। पिक्चर इसमें बनाई है हमने मुबारक दिन, यानी कि 14 अगस्त इज़ अ रेड लेटर डे फॉर पाकिस्तानीज़। लेकिन ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा। आगे आपने बताना है 14 अगस्त इज़ अ रेड लेटर डे फॉर पाकिस्तानीज़ बिकॉज पाकिस्तान गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त, ठीक है, या ऑन दिस डे। नेक्स्ट इज़ अ वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है कोल्ड एंड पैसिव पर्सन, सर्द मिजाज शख्स, ठीक है जी। नो बडी वॉन्ट्स टू इन्वाइट हिम बिकॉज ही इज़ अ वेट ब्लैंकेट एंड ही स्पॉयल्स द प्लेयर ऑफ एवरी इवेंट, यानी कि यहाँ से अब कन्वे भी हो गया है मीनिंग। ओके जी, यहाँ तक हमने कुछ ईडियम्स किए, और नेक्स्ट अब जो कुछ आसान थे जिनके लिए हमें पिक्चर और मतलब सेपरेटली बताने की ज़रूरत नहीं थी, वो हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं। इन एप्पल पाई ऑर्डर, तरतीब से रखना। अ बर्निंग क्वेश्चन, अहम मसला। क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स पता लग रहा है झूठे आंसू। अ मेडन स्पीच, पहली स्पीच। अ हेयर ब्रेथ एस्केप, बाल बाल बचना। आयरन विल, मजबूत इरादा। स्मूथ सेलिंग, आसान रास्ता, ठीक है जी। तो ये तो हो गए आसान, उम्मीद है आपको ये सारे आते होंगे और आप इनको सेंटेंसेस में यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट हम अपनी उसी प्रैक्टिस की तरफ दोबारा चलते हैं। अ कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है र्यूमर, ठीक है जी। ये किसी स्टोरी के साथ, किसी फिक्शन के साथ भी लिंक्ड है ये। झूठी कहानी, हिज मैरिज विद एन एक्ट्रेस इज़ अ कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है जी, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। नेक्स्ट इज़ हॉर्नेट्स नेस्ट। ये हॉर्नेट नेस्ट, ये जो मक्खी की तरह, धमूड़ी की तरह कोई चीज़ होती है, उसका नेस्ट है, ठीक है जी, उसके लिए यूज़ किया गया है। टू क्रिएट एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, नाखुशगवार सूरत हाल पैदा करना, यानी कि मक्खियों के छत्ते में हाथ देना। स्टॉपिंग हिम फ्रॉम गोइंग टू सिनेमा विद हिज फ्रेंड इज़ लाइक स्टरिंग अप हॉर्नेट्स नेस्ट, ठीक है जी, हॉर्नेट्स नेस्ट हो गया। अ स्क्वायर मील। अ स्क्वायर मील का मतलब होता है अ सेटिस्फाइंग मील, यानी कि जिसको हम
उर्फ आम में 2 वक्त की रोटी कहते हैं। 2 वक्त की रोटी यानी कि जो अफोर्ड कर सकता होता है। मोस्ट ऑफ द लेबरर्स डू नॉट गेट अ स्क्वेयर मील दीज डेज, ठीक है जी। उसके बाद अ स्क्वेयर पेग इन द राउंड होल, ये ईडियम है और पिक्चर से देख के आपको पता लग गया होगा कि अनफिट है, यहाँ पे गोल आना चाहिए था पेग जो है वो, लेकिन ये इस तरह का है तो इसका मतलब है अनफिट एट अ प्लेस, जो शख्स मुनासिब जगह पर ना हो। शी फेल्ट लाइक अ स्क्वेयर पेग इन अ राउंड होल एट द न्यू स्कूल अनटिल शी मेड सम न्यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज़ द एटर्नल ट्राइंगल, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये कोई ड्रामा भी है। जब हमने इसकी पिक्चर को सर्च किया तो बेसिकली ये है कि किसी एक शख्स का 2 ख़वातीन के साथ जो अज़दवाजी ताल्लुक़ है या मोहब्बत का रिश्ता है, उससे जो मसाइल पैदा होते हैं, या एक ख़ातून का 2 मर्दों के साथ जो है वो जो रिलेशनशिप है उससे जो मसाइल पैदा होते हैं, ये वो है, ठीक है जी। द थीम ऑफ द मोस्ट ऑफ द कोरियन फिल्म इज़ द एटर्नल ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अ बीस्ट ऑफ बर्डन, जिसके ऊपर वज़न लादा जाए, एन एनिमल यूज टू कैरिंग लोड्स, ठीक है जी। तो ये डंकी है, द डंकी इज़ अ बीस्ट ऑफ बर्डन। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं रेड टेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसको आपने अंडरस्टैंड भी करना है। रेड टेप पिक्चर से देखें लग रहा है काम नहीं हो रहा, रेड टेपिंग हुई है। ऑफिशियल डिलेज, ठीक है जी, दफ्तरी तवालत। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिले मोस्ट ऑफ द न्यू हायरिंग बिकॉज ऑफ रेड टेप या रेड टेपिज्म, ठीक हो गया जी, ये कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद ये बुल बना हुआ है, देखते हैं क्या है। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, यानी कि किसी उलझन का शिकार रहना, टू बी इन अ कॉन्फ्लिक्ट, उलझन में होना। शी इज़ ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा इन मेकिंग अ डिसीजन रिगार्डिंग हर मैरिज, यानी कि शादी के हवाले से वो अब किसी उलझन का शिकार है। उसके बाद नेक्स्ट है अ रेड रैग टू अ बुल, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अ रेड रैग टू अ बुल यानी कि कोई प्रोवोकेशन करना, कोई किसी चीज़ को इश्तियाल अंगेज़ी कराना, इश्तियाल अंगेज़ी की वजह। अब ये समझें अगर ईडियम, तो रेड रैग टू अ बुल यानी कि बुल के सामने रेड रैग करना, वो अब आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ। जस्ट मैंशनिंग हर पुअर मार्क्स टू हर वाज लाइक अ रेड रैग टू अ बुल, ये देखें, ये उसको इश्तियाल दिलाने के लिए रेड रैग उसके सामने किया जाता है। तो ऑलमोस्ट 25 ईडियम्स जो हैं वो आपने कर लिए हैं। अब हम 5 जो है वो इजी वाले यहाँ तक जो हमने देखे हैं कि जो बहुत ज़्यादा इजी हैं वो करेंगे। उनमें है अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ पार्ट्स, अ मैन ऑफ स्पिरिट्स, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, द मैन इन द स्ट्रीट। जब भी ये आ जाएँ तो आपने इनको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है एक लिटरेरी आदमी, अदबी बाज़ोक आदमी। अ मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है मैन विद सुपीरियर एबिलिटीज़, ठीक है जी, जो कि बहुत ज़्यादा लाइक फाइक हो। मैन ऑफ पार्ट से आप, मैन ऑफ लेटर से यह है वो इलामा इकबाल को याद रख लें। मैन ऑफ पार्ट से कायद आज़म को याद रख लें। अ मैन ऑफ स्पिरिट्स ब्रेव पर्सन, कोई बहादुर इंसान जो है वो अ मैन ऑफ स्पिरिट्स। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ कॉमन पर्सन, जो गली में जाता हुआ आम आदमी है वो है। द मैन इन द स्ट्रीट यानी कि हर कोई, द मैन इन द स्ट्रीट। तो ये 5 ईडियम्स जो हैं वो मैन से रिलेटेड हैं। तो ये हमारे 30 ईडियम्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये ईडियम्स जहन में आ गए होंगे और इसके अलावा आपने पिछली वीडियोस भी देखनी है ताकि ईडियम्स का आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।